एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे जो रोज की तरह खेतों में खेलने की तैयारी कर रहे थे। गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा था। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। पंछियों की चहचहाहट और हल्की हल्की ठंडी हवा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। सभी बच्चों ने मिलकर घास की एक गेंद बनाई और तय किया कि आज वे खेतों में खूब खेलेंगे। तभी रोहन नाम का एक लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसके पिता दरवाजे से आवाज लगाते हैं, रोहन बेटा, ध्यान रखना, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। खेतों में देर तक रुकना सही नहीं है, शाम होते ही वहां अजीब आवाजें आने लगती हैं। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बाबा, मैं वक्त पर लौट आऊंगा। और वो अपने दोस्तों के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ता है। बच्चे मैदान में पहुंचते ही जोर जोर से हंसते, दौड़ते और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते। कोई गिरता तो सब हंस पड़ते। खेल में उनकी हंसी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, लेकिन बच्चे खेल में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे सारे बच्चे थककर घर की ओर लौट जाते हैं, लेकिन रोहन और उसका सबसे अच्छा दोस्त वहीं रुक जाते हैं। दोनों दोस्तों का मन अभी भी खेलने में लगा होता है और वे हंसते मुस्कुराते गेंद को इधर उधर फेंकते रहते हैं। तभी अचानक उनकी घास की गेंद खेत की झाड़ियों में जा गिरती है। वे हंसते हुए कहते हैं, चलो उसे निकाल लाते हैं और खेल फिर शुरू करते हैं। दोनों खेत के अंदर चले जाते हैं, पर अब तक अंधेरा गहराने लगा था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूर से कहीं उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी और घास सरसराने की आवाज मानो किसी के पैरों की आहट जैसी लग रही थी। रोहन और उसका दोस्त पहले तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वे असहज महसूस करने लगते हैं। वे बॉल तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो गहरी झाड़ियों में फंसी हुई है। तभी अचानक पास की झाड़ियों से अजीब सी आवाज आती है, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। दोनों बच्चे चौंक कर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और डरते डरते चारों ओर देखने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरों पर पसीना आ जाता है। अचानक उन्हें खेत के बीचों बीच एक बड़ी आकृति दिखाई देती है जो अंधेरे में किसी भूत जैसी लग रही थी। दोनों डर के मारे चीखने ही वाले होते हैं कि अचानक पास जाकर उन्हें एहसास होता है कि ये तो खेत का पुतला है। वे दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन डर अब भी बाकी रहता है। वे जल्दी से गेंद उठाते हैं और बिना पीछे देखे भागते भागते खेत से बाहर निकल आते हैं। दोनों का सांस फूल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वे गांव की गलियों में पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। घर पहुंचते ही रोहन के पिता दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। पिता का चेहरा गुस्से से लाल था। वे पूछते हैं, रोहन, कितनी बार कहा था अंधेरा होने से पहले लौट आना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रोहन डरते डरते सारी बात बता देता है कि कैसे वे गेंद लेने खेत के अंदर चले गए और वहां अजीब आवाजें और पुतला देखकर डर गए। पिता गुस्से से देखते हैं, फिर धीरे से उसका कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, बेटा, डर इसलिए नहीं लगा कि वहां कोई भूत था, डर इसलिए लगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते तो डर हमें सिखाने के लिए आता है। रोहन सिर झुका लेता है और कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। पिता मुस्कुराते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं। उस दिन के बाद रोहन और उसके दोस्तों ने कभी भी शाम के बाद खेत में खेलने की हिम्मत नहीं की। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सिखाकर जाती है कि बड़ों की बात मानना और उनकी सीख को समझना हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कहानियां